अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक वीडियो आई एक भाई के सेटअप की जिन्होंने जावा का सेटअप लगाया हुआ था और उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं इजहार दुख के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि उस भाई से मैं इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि आपके दुख में मैं शरीक हूँ। आपका लाखों रुपए का जो है माल वो ज़ाया हुआ, मुझ तक वो वीडियो पहुँची जिसमें आपकी वाइट जावा, फोन जावा, उनकी डेड बॉडियाँ, गिरे जावा, जावा का तकरीबन आपका पूरा ही सेटअप जो है वो बदकिस्मती से जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं ग्रुप में इतना एक्टिव नहीं होता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के जो ग्रुप में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर इजाज़ भाई में, तो इजाज़ भाई ने कल रात मुझसे शेयर किया ये कि हर एक बंदे का इस तरह से नुकसान हुआ है। डिवॉर्मिंग की कहानी जो है सुनने में आ रही है। तो उसमें जो वॉइस मैसेज वीडियो के साथ आया वो ये आया है कि डिवॉर्मिंग के प्रोसीजर पे, यानी डिवॉर्मिंग कराते वक्त ही उनके साथ कोई इस तरह की हालात हो गए, इस तरह का वाक़या रोनुमा हो गया। तो देखें, डिवॉर्मिंग खुद जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और डिवॉर्मिंग से बर्ड्स को इस तरह का नुकसान होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर डिवॉर्मिंग कराते वक्त ये हुआ है तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जानना ये चाहता हूँ, मेरे दिल के सवाल ये हैं कि मुझे नहीं पता वो कौन है भाई, मगर मेरे दिल के सवाल इस तरह के हैं कि मैं उनसे पूछूं कि जनाब आपने मेडिसिन कहाँ से ली थी, मेडिसिन कौन सी ली थी, मेडिसिन की एक्सपायरी क्या थी और डोज किस तरह की डोज आपने दी है। तो फिर पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि डिवॉर्मिंग तो देखें पूरी दुनिया कराती है। डिवॉर्मिंग बर्ड्स के लिए और ब्रीडिंग सर्किल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डिवॉर्मिंग कराना बहुत बेहतरीन चीज़ है और लाजिम चीज़ है। वो वीडियो जो जिसमें बर्ड्स की जो है वो डेड बॉडी आए वो मैं दिखाना तो चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कहाँ किसी और यूट्यूब चैनल पे चढ़ी हो तो मुझे स्ट्राइक आ जाएगी। दूसरा ये वो डेड बॉडी है और यूट्यूब की पॉलिसी के डेड बॉडी वगैरह नहीं दिखाया जाए, जिससे गोरों को खासकर जो है ना उनके दिल नाजुक होते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं तो उससे चैनल डिलीट होता है। बहरहाल वो वीडियो मुझ तक आई थी, उसमें डेड बॉडियाँ थी, बर्ड की क्वालिटी अच्छी लग रही थी, साइज़ भी अच्छे थे, 50-50, 60-60 पीस वाइट के इस तरह डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद थी। और जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए और मुझ समेत मतलब मुझे भी सीखने को ये मौका मिला कि देखें कोई भी चीज़ हो ना उसे अच्छी जगह से लें, मयारी जगह से लें, मयारी मेडिकल स्टोर अगर दवाई ले लें ताकि वहाँ पर कंपनी की सप्लाई आती हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं आती हो, कोई जाली दवाइयाँ नहीं आती हो। दूसरा ये है कि आप जब अच्छी जगह से लेंगे तो आपने एक्सपायरी देखनी है, एक्सपायरी देखने के बाद आपने क्वांटिटी का बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि देखें जो दवाइयाँ हम यूज़ करा रहे होते हैं वो ज़्यादातर होती हैं हमारी इंसानों की और बच्चों की, लेकिन हम उसकी डोज को जब कम करते हैं ना, यानी पानी को ज़्यादा करते हैं और डोज को कम करते हैं, तो फिर वो परिंदों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाई जाती हैं या यूज़ करवा ली जाती है कि चलो ठीक है। लेकिन असूलन अगर देखा जाए तो बर्ड्स के जो है ना लीवर, गुर्दे, इस तरह की जो चीज़ें, जो ऑर्गन्स हैं, जो आज़ा है उनके पेट में, अंतड़ियाँ हो गई, तिल्ली, पित्ते शित्ते जितने भी हमारे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। इसीलिए डोज को हल्के से हल्का किया जाए और अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो वेटनरी डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पर जो बर्ड्स की मेडिसिन होती है उनको इस्तेमाल करें। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और हम जुगाड़ पे चलते हैं, हम सोचते हैं शॉर्टकट मार लें, जुगाड़ में हम कोई अच्छी चीज़ सस्ते में अच्छी चीज़ ले लें, तो वो कहीं ना कहीं इनके जिगर पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो डोज अगर ज़्यादा हो जाती है तो तब भी वो लुढ़क जाते हैं, क्योंकि उनके गुर्दे फट जाते हैं, जिगर विगर फट जाता है, तो फिर वो जो है एक्सपायरियाँ फ़ौरन से आती हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसके पास भी ह्यूज काउंट में बर्ड है कॉलोनी सेटअप पे, तो उसे कोई भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना हो, जो फर्स्ट टाइम करवा रहे किसी उस्ताद के मशवरे पे, तो वो कोशिश करे कि पहले अपने 2-4 बर्ड्स को जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर ले, यानी एक दिन कर ले। कोई देखें तारीख लिखी भी तो नहीं होती ना कि आपने मंगल है तो मंगल को ही करनी है, आज अगर तारीख 20 है तो 20 को ही करनी है, ऐसा तो शर्त तो नहीं है ना किसी के साथ, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ है ना। आज आप कुछ पेयर को सेपरेट वैसे भी रखा होता है लोगों ने, वरना सेपरेट कर लें, करके पिला दें। तो पिलाने में कितना टाइम लगता है? आप 2 से 3 घंटा अगर किसी बर्ड को सेपरेट केज में रखेंगे, प्यासा रख के उसको वो चीज़ देंगे और वो चीज़ देने के बाद फिर उससे देखें कि क्या रिएक्शन आ रहा है। तो अगर वो एक्सपायर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ख़राबी चल रही है, तो आपके दूसरे बर्ड बढ़ जाएंगे। इन भाई के साथ भी यकीनन इस तरह हुआ, मुझे नहीं मालूम गलती क्या हुई है, लेकिन इनकी कॉलोनी सेटअप था, वाइट जावा, फोन जावा, लाखों रुपए के बर्ड थे, खूबसूरत बर्ड। उस भाई के दुख का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता होगा इस वक्त, मुझे उसका एहसास है। लेकिन उन्होंने भी यही किया कि उनसे जो भी गलती हुई है वो गलती यकमुश्त हो गई है, उससे सारे के सारे वो फड़क करके एक्सपायर हो गए हैं। वो भाईजान मैं आपको वीडियो पैगाम में कह रहा हूँ, मैं आपका बिल्कुल ये वीडियो की हद तक नहीं है, मैं वीडियो बनाई सिर्फ आपके लिए रहा हूँ। तो मैं आपको जो है ना सब्र की मशवरा दूंगा कि आप सब्र करें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और अल्लाह किसी का जायज़ पैसा जो है ना, जायज़ पैसा और मेहनत रायगा जाने नहीं देता। अल्लाह ने आपके लिए बेहतर रखा होगा जो आपको और मुझे समझ नहीं आता, और अल्लाह बेशक इंसानों के साथ जो है ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमें दुख नहीं दे सकता। लेकिन हम जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वो उसे ही पता होता है, हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये तो गलत हो गया और मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो नाशुक्री, मायूसी नहीं कीजिएगा, सब्र कीजिएगा और मेहनत करते जाएं। आपको एक दिन ऐसा
آئے گا کہ آپ بولیں گے یار میرا ایک ٹائم پہ ایسا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد جو اللہ نے مجھے یہاں سے یہاں پہنچا دیا. ہم دعا گو ہیں, میں دعا گو ہوں اسپیشلی آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر دے. آپ کی چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی, ویسے تو ڈیتھ ہوئے میں مجھے نہیں معلوم, لیکن جس طرح کا سیٹ اپ ہے, جس طرح کے اکاؤنٹ پہ آپ نے کام کیا ہے تو یقینی طور پہ آپ نے اسے اچھا رکھا ہوگا. لاکھوں روپے کے برڈ جاوا آن ڈیمانڈ ہے, آپ کو بڑی ایکسپیکٹیشن ہوگی, ان کی بریڈنگ پہ لگے ہوں گے, ان کے انڈے ہوں گے, بچے ہوں گے, وہ ساری چیزیں میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے دکھ کا اظہار بھی کیا جائے, آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے, آپ کو پتہ چلے کہ برڈ لور آپ کے ساتھ ہیں. بحیثیت مسلمان بھی ہمیں ایک جاندار کا دکھ ہوتا ہے اور برڈ لور ہونے کے ساتھ ساتھ بھی دکھ ہوتا ہے. تو مجھے بالکل, میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ سیکھنے کو موقع ملے کہ بھائی اگر آپ کے پاس برڈ زیادہ اکاؤنٹ میں لگے ہوں کالونی سیٹ اپ پہ, تو آپ اس طرح کا کوئی بھی عمل جو آپ کے تجربے سے نہیں گزرا ہے اس کو اسی طرح کریں گے. آپ سیپریٹ برڈس کو کچھ کو چیک کریں گے, اس کے بعد دیں گے, ورنہ آپ بھی یہ جو چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ یہ غلطی میں یہ ہوا تھا تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. میرا ہاتھ تھک رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس ویڈیو کے بعد یہ سوچے کہ ڈی وارمنگ سے یہ ہو جاتا ہے, خطرناک چیز ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹروں سے بھی غلطی ہو جائے تو انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے, غلطی ہوگی تو نقصان تو ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں ڈی وارمنگ کیسے کی جاتی ہے. اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈی وارمنگ کی کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, اس میں میڈیسن کا بھی بتایا, طریقہ کار بھی بتایا, ایون کہ میں نے تجربہ کر کے دکھایا بھی کہ کس طرح سے دے رہا ہوں, کس طرح سے کھلا رہا ہوں, کس طرح سے پلا رہا ہوں. تو آپ وہاں پہ آپ یوٹیوب پہ لکھ دیں ڈی وارمنگ اور آگے مشتاق برڈس اکیڈمی میرے چینل کا نام لکھیں گے تو یقینی طور پہ آپ کے پاس جو ویڈیو آئے گی وہ میری آئیں گی. 2-3 ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور اس میں زینٹل میں نے میڈیسن دکھائی ہے کہ زینٹل کو کس طرح دیا جاتا ہے, وہ آپ طریقہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈی وارمنگ کروانا ہو. تو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے نئے ٹاپک پہ نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.